नकारात्मक प्रतियोगिता के तहत मुफ्त में लुटाने की जो एकदम बिल्कुल चलन शुरू हो गई है, उससे इस देश के इस राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होने वाला, और बताएंगे भी नहीं कि ये आपका अतिरिक्त पैसा आ कहाँ से रहा है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों का तो फर्ज बनता है पूछे आपके सम्मान। 2100 में कुछ नहीं होगा, मतलब अगर ज़्यादा बढ़ा के दें तो ठीक है। हमें ज़्यादा बढ़ाकर भी नहीं देना है। हम चाहते हैं कि अगर आप महिलाओं का सम्मान में कुछ करना चाहते हैं तो आप हमें ट्रेनिंग वगैरह दीजिए और हमें अपने क्षमता के अनुसार कुछ काम दीजिए, रोजगार दीजिए। 1000 या 2100 या 2500 रुपया ना ले और अपना अपमान भी ना करे कि हमें सरकार मुफ्त में ये सब दे रही है। हमें ऐसे में बोलेंगे मुफ्तखोर महिला है। वो दीदी योजना जो चल रहा है तो वो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस को भी जब वो योजना चला था तो उनको भी विरोध करना चाहिए था। अच्छी व्यवस्था तब मानेंगे जब हर युवा को रोजगार हो, हर युवती को रोजगार हो। बिल्कुल बंद होना चाहिए और हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। ब्लॉक लेवल पर मैं अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूकता में इतना बड़ा दम है कि वो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। बनावट के विचारों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो ये जो अंधेरे में भटकाने का काम जनता को किया जा रहा है, हम लोग जनता को प्रकाश में लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। इन दिनों सरकार की ओर से अनेक लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, कुछ दिए भी जा रहे हैं। ऐसे में जिनको मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको ये कहीं ना कहीं खल रहा है कि आखिर ये योजना के माध्यम से जो लोगों को वोट के लिए ललचाया जा रहा है वो कहाँ तक उचित है। इन्हीं में से किन्हीं सज्जन ने बताया कि एक बेटा ने अपने पिता से कहा कि बेटा, पापा मैं राजनीति करना चाहता हूँ, राजनीतिक बनना चाहता हूँ, उसके लिए हमें ट्रेनिंग दो। बाप ने उन्हें बताया कि बेटा एक काम कर, चढ़ जा पहले तल्ले पे और वहाँ से कूद लगा दे। बोला कूदने से मैं गिर जाऊँगा। बोला नहीं गिरेगा, मैं पकड़ लूँगा तुझे। बेटा भी राजनीतिक बनने के ख्याल से, पॉलिटिकल दुनिया में कदम रखने के ख्याल से छत पे गए, वहाँ से कूद गए। कूदे, नीचे हाथ पैर टूट गया। वह बाप पे गुस्सा हुआ। बोला ऐसा क्यों किया आपने? बोला बेटा, राजनीति का पहला दस्तूर है कि अपने बाप पे भी विश्वास मत करना। और यहाँ तो 1000 रुपये की बात है। क्या आपको लगता है कि 1000 रुपये से आपका एक महीना चल जाएगा? या फिर 1000 के एवज में जो गोगो दीदी योजना आ रही है उसके 2100 रुपये से आपकी ज़िंदगी चल जाएगी? या फिर केंद्र सरकार अगर अपना यहाँ झारखंड सरकार का GST वापस कर दे तब 25,000 रुपये देने की वर्तमान सरकार बात कर रही है, उससे ज़िंदगी चल जाएगी। सोचिएगा, ये आपके सोचने की बात है। इससे बेहतर होता कि इन पैसों का उपयोग वैसे जगह पे किया जाए जहाँ से ज़रूरतमंद के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाए जो राज्य सरकार के लिए और उनके सेल्फ के लिए कुछ काम कर सके। समाज में केवल पैसा लेने वाले लोग ही नहीं हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं। उन सबों ने इन नाकामियों को, सरकार के नाकामियों को समझा। एक तरफ आपने विधवा पेंशन बंद कर दिया है। जिनको ज़रूरत है पैसा मिलना, इलाज करवाएं, देखें, दिखाएं, क्योंकि आज के जितने बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर श्रवण कुमार ही हैं सबों के घर में। विधवा पेंशन बंद कर दिया आपने, जिनका कोई सहारा नहीं है। और 1000 रुपया, 2100 रुपया, 2500 रुपया वैसे लोगों को देने जा रहे हैं और दे रहे हैं जो काबिल हैं, मेहनत कर सकते हैं, खट सकते हैं। नेताजी, आप भी सोचिएगा, क्या आपकी राजनीति सही दिशा में जा रही है? और अब आपके इस राजनीति के लिए आपके शहर के ही बुद्धिजीवी वर्ग लोग खड़े हो रहे हैं। और इसके लिए आज रातू रोड स्थित देवी मंडप ऑफिसर्स बैंक कॉलोनी अंतर्गत कुछ बुद्धिजीवी लोग जुड़े और इस विषय पे विचार विमर्श किया, जिसके अगुआ अमृतेश पाठक जी हैं और साथ में काफ़ी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस तरीके का आयोजन करने का। सरकार अगर किसी को फ़ायदा दे रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? नहीं, हम लोगों को तो कोई ऐसा विशेष दिक्कत है नहीं।
सरकार दे रही है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं पहले भी चलते आया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो योजनाएं यदि किसी को लाभान्वित कर रहा है, किसी के जीवन स्तर को सुधार रहा है, तो उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम अब इसलिए खड़ा हो रहा है, सवाल इसलिए अब खड़ा हो रहा है कि एक नकारात्मक प्रतियोगिता के तहत मुफ्त में लुटाने की जो एकदम बिल्कुल चलन शुरू हो गई है, उससे इस राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है। हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण है, बगल का पड़ोसी देश श्रीलंका इसका उदाहरण है कि यदि आप जो राज्य का कोष है उसको यदि आप मुक्त हस्त लुटाएंगे बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी आधार के, और बताएंगे भी नहीं कि ये आपका अतिरिक्त पैसा आ कहाँ से रहा है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों का तो फर्ज बनता है पूछे आपसे कि ये अतिरिक्त पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है। क्योंकि आपके पास जो ज़रूरत का काम करने के लिए है, सड़क का काम है, आप देख लीजिए पूरा सड़क उठा करके जर्जर स्थिति में है। बिजली 24 घंटा आप आज तक नहीं दे पाए, जबकि ये स्टेट कैपिटल है। ये पानी, शुद्ध पानी आज तक नहीं सप्लाई दे पाए आप। आपके पास तो एक STP लगाने तक के पैसे नहीं हैं, आप ये कहते हैं। फिर ये पैसे मुफ्त में बांटने के आए कहाँ से? यदि आप गंदा पानी पिलाएंगे, उससे हज़ारों लोग बीमार पड़ेंगे, तो वो 1000 रुपया तो उनका बचाने नहीं जा रहा है। आपको जो बेसिक काम करना चाहिए था, सड़क का, बिजली का, पानी का, स्वावलंबन के लिए, रोजगार का, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए कौन मना कर रहा है? कीजिए ना भाई, आप गांव देहात में। क्या लगता है 1000 रुपया दे देने से स्वावलंबन हो जाएगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है क्या आप लोग को? वही तो कह रहे हैं कि ये राशि किस नाम से जा रहा है? स्वावलंबन के लिए जा रहा है। वो बोलेंगे हम लिपस्टिक खरीद लेंगे, कैसे मान लीजिएगा आप? भाई ये पैसा किस बात के लिए जा रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि 1000 रुपये या 2100 रुपये देंगे, किस बात के लिए देंगे? स्वावलंबन का दूसरा परिभाषा होता है महिलाओं को इज्जत दें, सम्मान दें, उसको आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबन के लिए तैयार करें। उसको बदनाम मत करें कि ये मुफ्तखोर महिला है, इनके परिवार के लोग मुफ्त में पैसा लेते हैं, ये बदनाम न करें। ये बड़ा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है ये सब। चलिए महिला से ही बात कर लेते हैं। जब आपने महिला की बात करी, आपका नाम जानना चाहूँगा मैडम। रोमोला बसंती तिग्गा। 1000 रुपये आपको मिल रहे हैं और फिर इस बार सरकार बदल देंगे क्योंकि 2100 रुपये का फॉर्म भरवाया जा रहा है। जाहिर सी बात है बदलेंगे, 1000 से ज़्यादा 2100 होता है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? ठीक तो है सर, हम लोग को 1000 दे, 2100 रुपया दे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है और उनसे हमारा कुछ होने से भी नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। 2100 में कुछ नहीं होगा, महिलाओं के सम्मान। 2100 में कुछ नहीं होगा मतलब अगर ज़्यादा बढ़ा के दें तो ठीक है। हमें ज़्यादा बढ़ाकर भी नहीं देना है। हम चाहते हैं कि अगर आप महिलाओं का सम्मान में कुछ करना चाहते हैं तो आप हमें ट्रेनिंग वगैरह दीजिए और हमें अपने क्षमता के अनुसार कुछ काम दीजिए, रोजगार दीजिए, जिससे कि हम खुद स्वावलंबी होकर अपने परिवार का आगे बढ़ा सके। और जब हमारा परिवार आगे आएगा, उनकी उन्नति होगी तो समाज की उन्नति होगी और देश की भी उन्नति होगी। मतलब मैया समान योजना में जो फिलहाल 1000 रुपये मिल रहे हैं उससे आप सहमत नहीं हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और चाहते भी नहीं है। और भी जो महिलाएं हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो 1000 या 2100 या 2500 रुपया ना ले और अपना अपमान भी ना करे कि हमें सरकार मुफ्त में ये सब दे रही है। हमें ऐसे में बोलेंगे मुफ्तखोर महिला है। चलिए, ऐसे में बोलेंगे मुफ्तखोर महिला हैं। आपको भी 1000 रुपये पसंद नहीं पड़ रहे हैं मैडम? नहीं सर, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो राजनीति पार्टी अपना राजनीति रोटी सेकने की जो काम कर रही है, ये सरासर गलत है और मैं इसका मतलब विरोध या अपना बात रख रही हूँ, कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके एवज में आप स्वावलंबी बनाएं महिलाओं को और उसके एवज में आप ये रोजगार दें उसके अकॉर्डिंग। और इसका हम खुल के ये करते हैं कि हमको ये नहीं, मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, अपंग नहीं बनना है। मुझे रोजगार के ऐसा है तो आप महंगाई घटाएं, महंगाई पे पाबंदी लगाइए। और ये जो शिक्षा, जो इतने प्राइवेट स्कूल में इतने शिक्षा जो महंगा हो गया, उस पर आप बात कीजिए। सुन रहे हैं हमारे माननीय नेताजियों, आप जिनके लिए ये योजना ला रहे हैं या बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, किसी भी दल के हों आप, उनको ये योजना पसंद नहीं है। कारण यही है कि ये थोड़ा शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आपकी ये योजना कहाँ जाकर वोट के लिए अटैक कर रहा है वो हम सब भी समझ सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आपसे एक बार रूबरू होना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। सो जाएंगे, आगे क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो ये योजना चल रही है, चाहे वो
जिस पार्टी का सत्ता हो या विपक्ष का, ये अवैध रूप से गरीब तबके के लोगों को लोभ देकर वोट खरीदने का योजना है। ये भी सरकार बनेगी और योजनाएं भी बंद हो जाएगी। और जहाँ तक है कि जब 1000 दे रही है तो दूसरा 2100 दे रहे हैं। और यहाँ के जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारा पड़ोसी अगर नहीं, वो तो ठीक है, जितनी बात आपने बताई सारे लोगों ने कमोबेश यही बात बताया, हमने भी शुरू में बताया था। तो आखिर इसके लिए जनता को जागरूक कैसे करेंगे, सरकार को कैसे आप रोकेंगे, क्या क्या कदम आप सब उठाने जा रहे हैं आगे कि इस पे सरकार की नज़र पड़े? जिन लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है और आर्थिक रूप से वो संपन्न हैं, तो जो योजना ले चुके हैं, एक उसकी फौज तैयार करें कि हम 200, 400, 500, 100 का कि एक साथ लेके ये मेरा वापस लो, मैं इसको नकार रहा हूँ, तब जाके वो सोचेंगे कि ये वापस आना शुरू हो गया। ऐसे हम लोग बात अगर कमरे में करेंगे तो उस पर सरकार या राजनीतिक पार्टी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आप लोग सड़क पे उतरना चाहेंगे? समय आने पर हम लोग वो भी करेंगे और बहुत जल्द हम लोग कुछ करने ही जा रहे हैं। सरकार आम पब्लिक को ये ना समझे कि जो पब्लिक बुड़बक है, पब्लिक बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम अपने हिसाब से करें। आपको नहीं लगता है कि जिनको 1000 रुपये मिल रहा है या जिनको 2100 रुपये मिलने का वादा है वो आपका जमकर विरोध करेंगे? नहीं, हम लोग इसका विरोध नहीं करते। सम्मान आप नहीं, जिनको मिल रहा है वो तो विरोध करेंगे ना आपका। हाँ, वो विरोध उनको हम लोग ये कहते हैं कि आप जो 1000 रुपया ले रहे हैं, आप अपना सम्मान देख रहे हैं, लेकिन आप वही सम्मान को आप बेटा बहन का सम्मान योजना लीजिए, आपको पति पत्नी का सम्मान योजना लीजिए, भाई बहन का सम्मान योजना लीजिए, जिसमें आपका बच्चा का भविष्य सही हो। 1000 ये तो लॉलीपॉप है, ये आपको चॉकलेट दिया जा रहा है और इससे आपको सारा चीज़ को छीना जा रहा है। नौकरी नहीं दे रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार की बात करें और जो लग रहा है जो सही उचित पर है वो काम करें जो अच्छा लगे। अब इन कामों को अंजाम कैसे देंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आखिर कैसे, जैसे नेताजी को जीतना होता है वो चुनाव करते हैं, गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं, नहीं तो आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग सामाजिक काम करते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? वो हम लोग अभी बैठक ही हुई है, अभी इसका हम लोग जो सच्चाई जो सब अच्छा होगा, शुरुआत होगा, सभी माँ बहनें से मिलेंगे। माँ बहनें को अपमान हो रही है, माँ बहन समझ नहीं पा रही है, जो अनपढ़ हैं, जो सरकार अनपढ़ बना के रखना चाहती है, विकलांग बना के रखना चाहती है, वो सब धीरे धीरे जब समझ जाएंगे तो खुद अपने माँ बहन हमारे साथ हो जाएंगे। नाम बता दें। मेरा नाम प्रवीण ओझा हुआ। प्रवीण ओझा जी। पब्लिक को लाभ देने वाली योजना है, आप तक नहीं पहुंची तो आपके लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। यही मैं कहूँगा, कैसे आप लोगों को एडुकेट करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे कि इस योजना का जो आने वाले वक्त में बुरा परिणाम पड़ने वाला है उससे वो बच सके? जितनी भी लोकार्पण परियोजना है सरकार की, वो योजना को बंद कर देने चाहिए। सब वोट की राजनीति है और उस पैसा का यूज व्यवहार आदमी को स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार को करनी चाहिए, जिससे आगे लोग बढ़ सके, अपना काम कर सके। और ये फ्री की योजना सरकार के लिए ठीक नहीं है, ये तो वोट की राजनीति है। सब सरकार अपनी वोट की राजनीति के लिए करती है। अपना नाम बता दें सर। राजकुमार वर्मा। रहते कहाँ? देवी मंडप रोड में रहता। और आप क्या कहना चाहेंगे सर? इतनी अच्छी योजना का आप सब विरोध कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा गवर्नमेंट मुफ्त की रेवड़ी बांटना बंद करे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। वो दीदी योजना जो चल रहा है तो वो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। हाँ, विपक्ष मतलब भाजपा वालों ने लाया है गोगो दीदी योजना, जिसका पक्ष वाले विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी जब वो योजना चला था तो उनको भी विरोध करना चाहिए था। तो यहाँ पर सर सारे लोगों का विचार एक बार आ जाए तो बेहतर होगा। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल बंद होना चाहिए और हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। ब्लॉक लेवल पर में अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। वही। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने जैसे पूछा कि बुद्धिजीवी मंच का जो है लोगों की बैठक हुई और यहाँ पर अभी हम लोग कुछ विचार ले रहे हैं कि क्या कौन सी
हम काम करेंगे, कौन सा योजना चलाएंगे, कौन सा कार्यक्रम करेंगे जिससे लोग में अवेयरनेस आएगा, तो उसको हम लोग जो है अभी नोट कर रहे हैं, सब लोग चिन्हित कर रहे हैं, वो लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं। तो पहला बैठक के बाद हम लोग दूसरे बैठक में जब जाएंगे तो हम लोग का योजना होगा कि किस तरह से रणनीति बनेगी और सरकार पूरी तरह से चारों खाने चित पड़ेगी, क्योंकि जागरूकता में इतना बड़ा दम है कि वो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, बनावट के विचारों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो ये जो अंधेरे में भटकाने का काम जनता को किया जा रहा है, हम लोग जनता को प्रकाश में लाएंगे और जनता जब समझ जाएगी कि हाँ ये लोग सही कह रहे थे, हम जरूर कहीं न कहीं अंधे बन रहे थे, चाहे वो भ्रमित हो करके, चाहे वो दल के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे किसी नाम पर, तो वो भ्रमित जाल से हम लोग निकालने का काम उनको करेंगे। और जब निकलेगा तो फिर सब जगह प्रकाशमान होगा और इस तरह का जो भी आने वाला भविष्य में योजना होगा उसको जनता जो है पूरा नकारेगी। हम लोग का काफ़ी योजना है जो अभी हम लोग अगले बतलाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये आज शुरुआत है जी। अच्छी व्यवस्था तब मानेंगे जब हर युवा को रोजगार हो, हर युवती को रोजगार हो, कृषि में लोग प्रशिक्षित लोग हों, खेती बाड़ी भी करें और इंडस्ट्री चलाने वाले भी लोग हों। आज तो ज़रूरत पड़ता है जब शहर में भी कोई अच्छा टेक्नीशियन बिजली वाला का या प्लम्बर का तो खोजे नहीं मिलता है। तो हम किस तरह का व्यवस्था बना दिए हैं, आने वाला समय कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका वाला हाल नहीं हो जाए कि वहाँ जो अर्थव्यवस्था थी न उनको खेती से मतलब रहा न व्यापार से, केवल धर्म के प्रति अंधे हो गए। आज वही व्यवस्था बनाना चाहते हैं क्या भारत में? आपको अगर समझूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो योजना दे रहे हैं उससे बेहतर है कि युवाओं को, युवतियों को प्रशिक्षित करें कौशल में खासकर, ताकि भारत में जो कौशल मजदूर की कमी है उसको पूरी की जा सके और इस बहाने युवाओं को रोजगार मिल सके। ये सबसे बड़ी योजना होगी। आप कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं जी। एक विषय और है, आज जो पलायन हो रहा है गांव में, आप देख लीजिए, आज कृषि जो था वो 80% रोजगार देता था, आज वो 60% हो गया। उसके बावजूद भी कृषि के प्रति ये सरकारों की उदासीनता आने वाला समय बहुत भयावह रूप ले लेगी। आज आपने अनाज दे के कितने लोगों को पंगु बना दिया, खेती के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कोई समय में अगर ये योजना बंद हो गई तो उस टाइम क्या होगी स्थिति, वो भयावह हो जाएगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि पहले जब लोग काम के बदले अनाज था, आज बिना काम का अनाज है, बिना काम का पैसा है। तो ये डायरेक्ट घूसखोरी पहले सिस्टम में था, अब जनता में भी आ गया है। रिव्यू को समझने लगे हैं और इसके लिए जामबंद होने लगे, एक जगह मिलना शुरू किए हैं। 4 लाइन से ख़त्म कर इस बात को कहना चाहूँगा कि सफ़र लंबा है, दोस्त बनाते चलिए, दिल न मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलिए। हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, मिलाना तो दिल होगा। और अब लोगों का एक जुड़ाव होना शुरू हुआ है। इस वाक्य से ख़त्म करूँगा अमृतेश पाठक जी को समर्पित करते हुए कि मैं अकेला चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब कारवां तैयार हो रहा है, आप भी तैयार रहिए इस कारवां से लड़ने के लिए। आदेश दे। धन्यवाद।